आज हम दो चीज़ पे बात करने वाले हैं और दोनों चीज़ आपको खुद समझना है और सोचना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना चाहिए और कौन सा चीज़ है जिसको आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप वो चीज़ अप्लाई करेंगे जो एक चीज़ है उसमें से, जाहिर सी बात है आपको लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए बहुत सारा रास्ता खुल जाएगा। दो चीज़ में सबसे पहला चीज़ एक ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए चीज़ करना चाहते हैं, कॉम्पीट करते हैं लोगों से कि देखो तुम्हारे पास ये है। सपोज फॉर द एग्जांपल कि तुम्हारे पास आईफोन 15 है तो देखो मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है। देखो तुम्हारे पास एक मंजिला मकान है तो मैं 2 मंजिला मकान बनवाऊंगा। ये लोगों से कम्पीट किया जा रहा है। देखो तुम 100 रुपये कमाते हो, मैं 200 रुपये कमाऊंगा। तुम एक अंडा खाते हो, मैं 10 अंडा खाऊंगा, दिखाऊंगा तुमको। देखो तुम 2000 का कपड़ा पहनते हो, मैं 10,000 का पहनूंगा। ये दिखावा होता है और दिखावे के लिए लोग जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो भी चीज़ करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब कोई ऐसा चीज़ है जिसको पाने के लिए हमें पैसा चाहिए, अब उस पैसे को पाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं बस इसी बात के लिए कि ईगो पे बात आ जाती है कि उसने बोला है कि तू नहीं कर सकता है, उसने बोला है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है इस टाइप की और ये सब चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत ऐसे इंसान हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं और गलत कदम उठाने की वजह से वो खुद आने वाले समय में बोलते हैं कि यार काश मैंने नहीं खरीदा होता। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जोश जोश में इंसान EMI पे बहुत सारा चीज़ खरीद लेता है कि देखो उसके पास कार है, उसके पास बंगला है, मेरे पास नहीं, चलो मेरे पास 1 ही लाख रुपया है और मैं तुरंत जाकर EMI पे जाकर मैंने एक कार खरीद ली, एक बंगला खरीद लिया, एक बाइक खरीद लिया और मेरी इनकम 20,000 रुपये की है और EMI खुद 25,000 रुपये का बन गया है। अब जब 2 महीना 3 महीने आपके पास बैकअप होगा और आप उस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद से जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, 1 महीने काम नहीं चलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैंने गलती कर दी। आपको बैठ के रोना पड़ेगा और जब आप बैठ के रोओगे तो उस वक्त आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। फिर आप अपने आप पे कोसोगे कि यार मैंने क्यों खरीदा, लोगों को दिखाने के लिए मैंने क्यों खरीदा। ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है और एक चीज़ होता है जो इंसान खुद से कम्पीट करता है, बस खुद से खुद को आगे बढ़ाने के लिए कम्पीट करता है। ये नहीं कि आज मेरे पास आईफोन 15 नहीं है, आईफोन 14 नहीं है, मेरे दोस्त के पास आईफोन 14 15 है तो मैं भी आईफोन 14 15 प्रो मैक्स खरीद लूँ। ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आज मेरे पॉकेट में 10 रुपया है तो बस मैं यही जानता हूँ कि 10 रुपये को मुझे कहाँ यूज करनी है जिसके वजह से मेरे लाइफ में 20 रुपये की इनकम बने। और मुझे दिखावे से मतलब ही नहीं है, आपको दिखावे से मतलब ही नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे के पास 10,000 करोड़ है या 10 रुपया है। इसे बस आपको इतना फर्क पड़ना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कौन सी शोहरत है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है। बस अगर आप इस चीज़ पे मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको लाइफ में पीछा करने वाला कोई पैदा ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। जो अपने आप से लड़ता है उसे किसी और से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप जब किसी और से लड़ते हो तो आपको अपने आप से लड़ने के लिए समय ही नहीं होता है। जब आप अपने आप से नहीं लड़ोगे तो आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। दो ही चीज़ मैटर करता है दोस्तों कि आप अपने आप पे कितना भरोसा रखते हो और क्या आप किसी को जलाने के लिए कोई काम करते हो या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप खुद काम करते हो। अगर आप किसी को जलाने के लिए काम कर रहे हो तो समझ लेना कि ये आपका फार्मूला पॉजिटिव एंगल में नहीं है। ये आपके जीवन में बहुत सारा चीज बदलाव नहीं करेगा बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोगों को जलाने के लिए आप अपने बचाए हुए बजट को यूज कर दे रहे हैं, हर जगह गंवा दे रहे हैं, तो आने वाले समय में जब आपके पॉकेट में 2 रुपया भी नहीं होगा और आपके जीवन में बहुत सारा मुसीबत होगा, उस वक्त ना आपके साथ कोई खड़ा होने वाला होगा और ना ही आपके पास बजट होगा कि आप किसी को खरीद सको या सत्ता अपने हाथ में कर सको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को जलाने के लिए नहीं बल्कि खुद से कम्पीट करके खुद को आगे बढ़ाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। और जो बंदा आज के ज़माने में खुद से कम्पीट करता है खुद को आगे बढ़ाने के लिए, उसे आज के ज़माने में कोई रोकने वाला पैदा हुआ ही नहीं है और ना ही कभी होगा। क्योंकि जो अपने आप से लड़ता है वही सिकंदर होता है। जो अपने आप से लड़ता है, किसी से डरता नहीं है, जो अपने आप पे भरोसा रखता है, खुद के पैरों पे चल के कमाता है, खुद के हाथों को यूज करता है, खुद के दिमागों को यूज करता है, किसी और पे निर्भर ना होकर बल्कि खुद पे निर्भर होता है, अपने बॉडी के हर एक सोल पे निर्भर होता है, अपने दिमाग पे निर्भर होता है, अपने दिल पे निर्भर होता है, वही बंदा जाकर एक दिन आगे बढ़ता है। इसीलिए जाते जाते हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आपको
किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है।